ग्राउंड फैक्ट इंडिया में पुनः मैं एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको उस धरोहर के पास ले आ रहा हूं जो अंबेडकर नगर के अकबरपुर तहसील में स्थित है और इसको जो है आठ खंबा के नाम से लोग जानते हैं। एक समय पर यहाँ पे बहुत बड़ा कत्लगाह हुआ करता था। यहाँ पे लोगों को सजाए मौत तक दी जाती थी। ये कहानी जो है उस समय की है जब भारत में मुगलों का शासन हुआ करता था और उस शासन के समय यहाँ पर यही वो स्थान है जहाँ पे लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है और ये स्थान आठ खंबा के नाम से जाना जाता था। आप देख सकते हैं आज इसकी दुर्दशा इतनी खराब हो चुकी है, इतना जर्जर हो चुका है कि कुछ बचे खुचे 5 खंबे बचे हुए हैं, बाकी सारे खंबे टूटकर गिर चुके हैं। मैं आप लोगों को भारत की इन धरोहरों को इसीलिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखिए भारत में ऐसी तमाम धरोहरें हैं जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। ये आठ खंबा का इतिहास बहुत पुराना है। लोग कहते हैं कि हजारों साल पहले बना था। उस समय यहां पर सोहोरपुर रियासत का दबदबा था और सुहेल देव के ही वंशज सुहावल ने इसका निर्माण करवाया था। और इसका दूसरा पहलू यह है कि कहते हैं कि इसे बाबर के पौत्र अकबर का एक सामंत था जिसको सैयद सलार गाजी के नाम से जाना जाता था। उसने यहां पर रियासत के बहुत राजाओं को मृत्युदंड तक दिया था। सजाए मौत के लिए मशहूर ये आठ खंबा आज अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। इसको देखने वाला, इसका पुनर्निर्माण करने वाला, इसका संरक्षण करने वाला लगता है अब कोई नहीं है। यहां पर एक सुरंग भी बनी हुई है जो डायरेक्ट राजा के महल में जाकर निकलती है। महल थोड़ी ही दूर पर है जो मैं आपको पिछले वीडियो में दिखा भी चुका हूं। आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करके वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, आपको इन भारतीय धरोहरों को, भारतीय इमारतों को इसीलिए मैं दिखा रहा हूं कि आप इतिहास के पन्नों में गायब हो चुके, खत्म हो चुके इन धरोहरों के बारे में जानिए और आइए और देखिए इनकी क्या स्थिति आज के समय में है। और आप आएंगे, देखेंगे तो आपको अपने इतिहास के बारे में बहुत सारी अनसुनी कहानियों का पता चलेगा। आप भारतीय इतिहास से अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे। मैं कैमरामैन संतोष तिवारी को ये कह रहा हूं कि जरा आप इस एंगल से भी इसको दिखाइए। इस पे कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, अब जूम करके दिखाइए कि जो आज के समय में पढ़ी नहीं जा सकती हैं। ये अरबी या फारसी भाषाओं में लिखी गई है। आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। इसके पुराने होने की कहानी यहीं पर लिखी हुई है। तमाम खंभों के अवशेष इधर उधर बिखरे हुए हैं और ये इतना जर्जर हो चुका है कि कुछ ही सालों में ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, गिर जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी अवस्था क्या है, इसकी स्थिति क्या है। एक समय ये बहुत भव्य हुआ करता था और यहां पर राजाओं के द्वारा, मुगल नवाबों के द्वारा, मुगल शासकों के द्वारा यहां पर
लोगों को दंडित किया जाता था, आज ये सिकुड़ कर बहुत छोटा हो गया है। ये बाउंड्री नई बनी हुई है, यहाँ के पंचायत ने बनवाया है, आप देख सकते हैं। और अब खंभों पर देखिए, बहुत अच्छी अच्छी बड़ी सुंदर कलाकृतियां जो है उकेरी गई हैं, लेकिन ये किला डरावना भी है। यहाँ पर आपको आने के बाद आप देखेंगे किला आपको बड़ा अचंभित करेगा, एकदम भूतही स्टाइल में बना हुआ है ये। यहाँ पे आपको आने के पहले बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे एक इनारा है, कुआं है, जो कि सीधा जो है गुफा से जुड़ा हुआ है। अब वो कहाँ है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है मुझे, मैं भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन यही इसी घास फूस में छुपा हुआ है वो। और मैं ज्यादा रिस्क भी नहीं लूंगा, क्योंकि पता लगे मैं भी गुफा के अंदर चला गया। इसलिए आपको मैं चारों तरफ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। ये सारी जमीन, ये तालाब इसी का हिस्सा है। आज ये धरोहर जो है एकदम नष्ट भ्रष्ट हो चुकी है, एकदम खत्म हो चुकी है। यहाँ पे देखभाल करने वाला ना प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान दिया जा रहा है, और ना ही यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा इसका कोई संरक्षण किया गया। और इसी प्रकार भारत की तमाम धरोहर ऐसी हैं जो अब विलुप्त होने की कगार पर हैं, खत्म होने की कगार पर हैं। मैं आपको अभी सुहेल देव के मंदिर में भी ले चलूंगा, जो यहाँ के राजभर समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजा सुहेल देव सुहावल के वंशज थे। कुछ दूर पर ही उनका मंदिर बना हुआ है, आप पीछे जूम करके दिखाइए। ये सुहेल देव का मंदिर है मेरे पीछे। आपको मंदिर में भी ले चलूंगा और मंदिर की भी कहानी आपको बताऊंगा, कि सुहेल देव की वीरता की कहानी भी आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर राजा सुहेल देव के धरोहर पे आया था, जो लोरपुर में पड़ता है, लोरपुर रियासत। 8 खंभा का वीडियो मैंने आपको दिखाया, और कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो मेरे बताने के बाद भी पूरी नहीं हो पाती हैं। तो एक भाई साहब हैं जो यहाँ के इस धरोहर की देख रेख करते हैं, यहाँ के का संरक्षण करते हैं। उन्हीं से मैं कुछ जानना चाहता हूँ कि राजा सुहेल देव का क्या इतिहास रहा है और उन्होंने क्या क्या वीरता पूर्वक क्या काम किए। भाई साहब बताइए राजा सुहेल देव के बारे में। मैं सर्वजीत राजभर, लोरपुर अठखंभा संरक्षक। राजभर का गौरवशाली इतिहास रहा। लोरपुर अठखंभा श्रावस्ती सम्राट सुहेलदेव राजभर जी के विचार के बारे में बताना चाहूँगा कि हिंदू राष्ट्र रक्षक, हिंदू की रक्षा करने के लिए अपने 9 लाख सैनिकों के साथ इन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, हिंदू की रक्षा के लिए कुर्बानी दी और आतताइयों से संघर्ष किया। हिंदू की बहु बेटी की इज्जत आबरू बचाने के लिए इन्होंने संघर्ष किया, और उन्होंने तब हिंदू की बहु बेटियों की इज्जत आबरू बचाने में अहम संघर्ष किया। और राष्ट्र रक्षक श्रावस्ती नरेश सम्राट सुहेलदेव राजभर जी का यह किला लोरपुर अठखंभा, जो इस समय जर्ज की स्थिति में है, तो मैं चाहूँगा शासन प्रशासन से इसकी संरक्षा और सुरक्षा करना अति आवश्यक है। जो प्राचीन इतिहास रहा है, जिसका इतिहास ही मिट जाएगा उसका समाज भी मिट जाएगा। मेरे कहने का अधिकार कि हमेशा यहाँ पर नवरात्र में मेला लगता है और मघा के शुभ नक्षत्र पर मेला लगता है, महाशिवरात्रि के दिन मेला लगता है, और कांवर में भी जलाभिषेक का कार्यक्रम किया जाता है। मेरा विनम्र निवेदन है शासन प्रशासन से और तमाम लोगों से, गणमान्य व्यक्तियों से,
कि इस धरोहर को बचाए रखने के लिए, इसकी संरक्षा सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया जाए, शासन प्रशासन से मांग की जाए, इसका सौंदर्यीकरण कराया जाए। बस मेरा विनम्र निवेदन है। धन्यवाद। तो भाई साहब ने जैसे बताया कि राजा सुहेलदेव ने हिंदू धर्म और हिंदू बहन बेटियों की अस्मिता के लिए अपने सैनिकों के साथ बाहर से आए अताताइयों और मुगलों से कैसे उन्होंने लोहा लिया, कैसे वीरतापूर्वक लड़े, उनका इतिहास बड़ा ही गौरवशाली है। और पूरे राजभर समाज ही नहीं, पूरे हिंदू धर्म के लिए और हिंदुओं के लिए भी एक गर्व का ये इतिहास है। इसके बारे में आप जानिए। और जैसे भाई साहब ने अपील किया, मैं भी छोटी सी अपील करना चाहता हूँ प्रशासन से कि इसके लिए, इस धरोहर को बचाने के लिए आप जरूर उचित कदम उठाइए, नहीं तो ये धरोहर धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। ये सुहेलदेव महाराज का स्मारक है। इसको जो है राजभर समाज महाराजा सुहेलदेव के वीरता और साहस की आज भी कहानी सुनाता है और राजभर समाज द्वारा इनके लिए काफ़ी गर्व महसूस किया जाता है। महाराजा सुहेलदेव के पिता सुहावल, जिनकी एक समय इस रियासत में बहुत बड़ी भूमिका थी और उन्हीं के वंशज थे राजा सुहेलदेव। आप उनका स्टैचू देख सकते हैं। यहाँ के संरक्षण के लिए शासन प्रशासन द्वारा कोई सक्रियता अभी तक नहीं दिखाई गई है। यहाँ के लोकल लोगों ने जो राजभर समाज से जुड़े हुए हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इस धरोहर को बचाने के लिए आप आइए और राजा सुहेलदेव के बारे में जानिए, उनके वंशज के बारे में जानिए और राजभर समाज के उस गौरव इतिहास को जानिए। क्योंकि ये सारी बातें कई इतिहासकारों ने बड़े संक्षिप्त रूप में इतिहासों में लिखा है, किताबों में लिखा है, लेकिन जब आप उनकी इन धरोहरों पे आएंगे तो आपको भारत के इन राजाओं पर, भारत के इन शासकों पर बड़ा ही गर्व होगा, क्योंकि इन्होंने मुगलों के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी और कभी भी वो उनके सामने झुके नहीं। ऐसे राजाओं को आप आइए, नमन कीजिए और उनकी वीरता की कहानियों को दूर दूर तक फैलाइए। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।